गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे केपी एंड केसी के ऊपर। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना और ये सभी क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में मेंशन करना। इससे आपके केपी और केसी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर लिया गया 1.57 मोल्स ऑफ N2 के, राइट। N2 कितना लिया गया? 1.57 मोल्स। H2 कितना लिया गया प्यारे बच्चों? H2 लिया गया 1.92 मोल्स। ओके, उसके बाद जो आपका NH3 है वो कितना बनता है? 8.13 मोल्स आपके बनते हैं NH3। और ये सभी मिक्सचर मतलब N2, H2, NH3, ये जो जितने भी मोल्स लिए गए ये सभी कहाँ पर किया जा रहा है? 20 लीटर रिएक्शन वेसल में करवाया जा रहा है ये रिएक्शन। ओके, कंटेनर है जहाँ पर ये इतने मोल्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद उस वेसल की जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है, कितना मेंटेन किया गया है? 500 केल्विन। कहता है इस टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.7 इंटू 10⁻⁻²। ये Kc का वैल्यू दिया हुआ है। तो कहता है, क्या कहता है कि इज दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है? और अगर नहीं है तो वो किस डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन की मूवमेंट होगी, ये आपको निकालना है यहाँ पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। जो आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है हम वो क्या करते हैं, रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और नोट्स बनाना बच्चे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? N2 ये गैसेस स्टेट में प्लस 3H2 ये भी गैसेस स्टेट में, और ये क्या बना रहा है आपका? ये बना रहा है 2NH3, और ये भी क्या किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसकी मोल्स की बात करूँ, किसकी मोल्स की बात करूँ? ये सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मोल्स की बात करूँ तो बताइए इसके मोल्स कितने? चलिए हम N2 का मोल मेंशन करते हैं बच्चे। N2 का मोल कितना होगा? ध्यान से देखिए, N2 का मोल आपको दिया हुआ है 1.57, राइट। H2 का मोल दिया हुआ है 1.92 मोल्स में दिया हुआ है। और NH3 कितना बन रहा है? 8.13 मोल्स। ये सब आपको मोल्स में दिया हुआ है। क्लियर है? मैं इस तरह से मेंशन कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब आपके क्या है बच्चे? मोल्स हैं, मोल्स। ये सब आपको मोल्स में दिया हुआ है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हम वहीं से ये लिख रहे हैं, राइट। ये मोल्स है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन। क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों? कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ही क्या बोला जाता है आपको पता है? कंसंट्रेशन को ही बोला जाता है मोलरिटी। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? मोलरिटी बोला जाता है। कंसंट्रेशन को ही बोला जाता है प्यारे बच्चों मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला तो पता होगा ना, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताइए मोल्स कितना है प्यारे बच्चों? N2 की बात करें तो 1.57, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 20 लीटर, है ना। 20 लीटर्स है कि नहीं है? है ना। तो क्या बन जाएगा? मोल पर लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? 1.57 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? 20 लीटर है। क्या यूनिट होगा? मोल पर लीटर। कोई दिक्कत है बताओ? इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं हम कि H2 कितना होगा। H2 के कितने कंसंट्रेशन है यहाँ पर? तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम। क्या है बच्चा? 1.92 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 20, और यूनिट क्या होगा आपको तो ऑलरेडी पता है, मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरिटी की यूनिट यही होती है। और इसका कितना दिया हुआ है? मोल्स 8.13 डिवाइडेड बाई 20। कोई दिक्कत है?
इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, सबके कंसंट्रेशन निकाल लिया। ये सबका क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है जल्दी बताइए, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन है। तो अगर मैं इस पूरे को ले लूँ तो ये क्या कहलाएगा आपका, कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन और ये भी कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है N2 का, ये कंसंट्रेशन है H2 का, और ये कंसंट्रेशन है NH3 का, राइट। तो कंसंट्रेशन यहाँ से आपको पता चल गया। अब क्या करते हैं बच्चे, हम अब निकाल लेते हैं QC। अगर आपको चेक करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है, और Kp ऑलरेडी दिया हुआ है, Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है, Kp, चलिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। Kp कितना दिया हुआ बच्चा, Kp दिया हुआ है आपको 1.7 इंटू 10⁻²। ये आपको Kp की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या करते हैं हम यहाँ से QC निकाल लेते हैं। QC पता है आपको, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट और Kp, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, और बराबर नहीं है तो वो भी समझाएंगे क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, हम निकाल लेते हैं यहाँ से QC निकाल लेते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं यहाँ से QC। सभी बच्चे ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चा, QC। QC कैसे निकालते हैं, अच्छा Q एंड K दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है ना, पढ़ाया मैंने आपको। क्या होता है फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पता है ना आप लोगों को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बताइए अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हमारे पास, प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए, प्रोडक्ट तो आपके पास NH3 है, यही आपका क्या है बच्चा, ये आपका प्रोडक्ट्स है ना, और ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों आपका रिएक्टेंट है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका क्या है रिएक्टेंट्स, और ये क्या आपका प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे में रिएक्टेंट लिखेंगे। चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, अच्छा उसके पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3 डिवाइडेड बाई, है ना, पता होगा आपको कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2, ये आपका रिएक्टेंट है, राइट है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ क्या ले लेते हैं हम लोग H2, और इसका पावर कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अच्छा NH3 2 ही बनता है ना, सॉरी बच्चे, यहाँ पर कितना लगा देंगे, इसकी पावर 2 लगा देंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं। QC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, NH3 का वैल्यू कितना है, अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था बताइए, 8.13 डिवाइडेड बाई 20, अभी तो बताया था मैंने आपको कंसंट्रेशन, यही था ना कंसंट्रेशन, और इसका पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, कोई दिक्कत है, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। आइए अब हम वैल्यू किसका पुट करते हैं, कलर चेंज कर करके दिखा रहा हूँ मैं, ये लिखते हैं हम N2 की कंसंट्रेशन कितना निकाला था, याद है आपको 1.57 डिवाइडेड बाई 20, और इसका पावर तो 1 ही है, तो ये आ गया आपके पास किसके लिए, N2 के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम निकाल लेते हैं H2 की कंसंट्रेशन। H2 की कंसंट्रेशन कितना निकाला था, याद है 1.92 डिवाइडेड बाई 20, राइट, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व आप कर लेना, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसकी QC की जो वैल्यू आती है वो कितना आ जाता है 2.4 इंटू 10⁻3, ये आ जाता है हमारा QC का वैल्यू, राइट। और Kp का वैल्यू कितना था बताइए जल्दी से, Kp का वैल्यू कितना था, Kp का वैल्यू था 1.7 इंटू 10⁻2, है ना, ये तो हमने कैलकुलेट किया, ये आपको गिवन है, ये बच्चा क्या है आपको गिवन, ये आपको गिवन है, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा और ये बताइए, ये जो हमने किया है, ये जो हमने QC
ये तो हमने कैलकुलेट किया ना बच्चा, ये हमने क्या किया हुआ है, आई हैव कैलकुलेटेड। इसको हमने क्या किया हुआ है, कैलकुलेटेड किया। हमने किसको कैलकुलेटेड किया, आई हैव कैलकुलेटेड इट, हमने इसको कैलकुलेट किया। अब देखिए एक लाइन हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो ध्यान से देखिएगा। हमने ये लाइन ले लिया, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखते थे, याद है आपको, यहाँ पे लिखते थे हम KP, क्या लिखते थे, KP, ओके। अगर आपका QC, ये जो QC है, ये जो QC है, अब देखिए QC की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब QC क्या होगा, यहाँ पर होगा। QC कहाँ होगा बच्चे, यहीं पे होगा ना। ये जो QC है अब आ चुका है यहाँ पर, QC आगे मूव कर चुका है, आगे मूव कर चुका है। QC कहाँ जा चुका है, आगे जा चुका है। तो हर रिएक्शन कहाँ आना चाहता है, कहाँ आना चाहता है, कहाँ आना चाहता है, KP को अटेंड करना चाहता है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड करना चाहता है। और QC की वैल्यू ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या करेगा अपने आप को, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब हियर क्या लिखेंगे आप, हियर QC इज नॉट इक्वल टू KP, KP के बराबर नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आया आपको, पहली बात ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट, हियर QC इज ग्रेटर देन KP। QC क्या है प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन KP है। सो रिएक्शन विल क्या करेगा, प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। किधर मूव करेगा प्यारे बच्चों, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन। और रिवर्स डायरेक्शन को ही क्या बोलते थे, याद है आपको, रिवर्स डायरेक्शन को ही बोला जाता था बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या बोला जाता था, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। रिवर्स डायरेक्शन को ही क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों करेगा ऐसा, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको एक्सप्रेस किया हुआ है। सभी बच्चे इसको बनाना और समझने की कोशिश करना। ओके बच्चे, गॉड्स ब्लेस यू ऑल।